अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल। आज किताब दोस्ती के तहत मयंक पांडे जी की किताब प्लान, पीड़ा, प्रेरणा, कोरोना काल की 50 सच्ची घटनाओं से एक घटना मैं पढ़ूंगा और आप सब सुनेंगे। उससे कबल एक अच्छी और खुशखबरी आप तक पहुंचा दूं कि अखिल हिंदी साहित्य सभा अमरावती महाराष्ट्र ने मयंक पांडे जी की प्लान, पीड़ा, प्रेरणा, कोरोना काल की 50 सच्ची घटना, ये जो इनकी पहली किताब है, इसको जन चेतना सम्मान से सम्मानित किया गया है। अखिल हिंदी साहित्य सभा अमरावती महाराष्ट्र हिंदी के सेवा में वर्षों से सेवारत है। मैं अखिल हिंदी साहित्य सभा अमरावती महाराष्ट्र के तमाम कार्यकारिणी और अध्यक्ष और सचिव तमाम लोगों को भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मयंक पांडे जी की इस किताब को सम्मानित किया और मयंक पांडे जी को सम्मान दिया। आइए अब प्लान, पीड़ा, प्रेरणा से एक सच्ची कहानी मैं पढ़ता हूं और आप सुने। एकता ट्रस्ट का मानव यज्ञ। अब्दुल का प्रथम काम है अंतिम संस्कार। इस नश्वर संसार में हम सब अपना अपना जीवन जीते हैं और अंत में इसे छोड़कर दूसरे लोक की यात्रा पर निकल पड़ते हैं। हर प्रकार के रिश्ते, नाते, मोह, माया और बंधन छोड़कर हम सभी को आज नहीं तो कल इस संसार से विदा लेना ही है। मृत्यु इस जगत का अंतिम सत्य है। जिसने जन्म लिया है उसे एक ना एक दिन मरना है। मरने के बाद व्यक्ति के धर्म के अनुसार उसकी अंतिम क्रिया होती है। हर धर्म में अंतिम क्रिया के विधित प्रावधान हैं और हर धर्म में इसको प्रमुखता भी दी गई है। आत्मा की शांति के लिए व्यक्ति के मरने के बाद यह संस्कार अति शीघ्र कर दिया जाता है। गुजरात के सूरत शहर में एक हॉस्पिटल में कोरोना संक्रमण से मृत व्यक्ति की लाश पड़ी हुई है और परिवार से कोई अंतिम संस्कार को राजी नहीं है। परिवार वाले खुद संक्रमित होने से भयभीत हैं। वो घर पर विलाप तो कर रहे हैं परंतु उनमें हॉस्पिटल जाकर शव लेने की हिम्मत नहीं है। इन सब से बेफिक्र हैं हॉस्पिटल प्रशासन। उन्हें मृत शरीर के निष्पादन के लिए किसी प्रकार की चिंता नहीं है। उन्हें बस अब्दुल भाई के आने का इंतज़ार है। इन सब से बेफिक्र है हॉस्पिटल का प्रशासन। उन्हें मृत शरीर के निष्पादन के लिए किसी प्रकार की चिंता नहीं है। उन्हें बस अब्दुल भाई के आने का इंतज़ार है। आइए जानते हैं कौन है ये अब्दुल भाई और इस दशा में ऐसा क्या उपाय है उनके पास। सारी रिश्तेदारी पर भारी कोरोना महामारी। साधारणतः किसी की भी मृत्यु पर उसकी संतान अंतिम संस्कार करती है। इस संस्कार में रिश्तेदार, पड़ोसी, मित्र और समाज के गण्यमान्य लोग एकत्रित होते हैं। विधि का विधान देखिए। आज पूरी ज़िंदगी जिस परिवार और अपनों के लिए काम करते गुजार देते हैं, वही अपने हमारे मृत शरीर को घर के अंदर तक नहीं ले जाते हैं। शरीर को बाहर रखकर परिवार की पहली प्राथमिकता उसे जल्द से जल्द जलाने या दफनाने की होती है। शरीर को बाहर रखकर परिवार की पहली प्राथमिकता उसे जल्द से जल्द जलाने या दफनाने की होती है। ये सुनने में कड़वा लगता है पर यही सच है। कभी कभी तो ऐसा भी होता है। ये सुनने में कड़वा लगता है पर यही सच है। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि आपके सगे आपका शव ना लें या लेने से इनकार कर दें। सोचकर आश्चर्य होता है कि क्या ऐसा भी हो सकता है कि जिस पुत्र को उंगलियों पकड़कर चलना सिखाया वो बाप का शव लेने से इनकार कर दे। किसी व्यक्ति की संक्रामक महामारी से मृत्यु की दशा में ऐसा होता है। अक्सर सुनने में आता है किसी गांव में एड्स से मृत व्यक्ति का शव लेने से परिजनों ने इनकार कर दिया। उसके पीछे प्रमुख कारण मृत व्यक्ति के लिए प्रेम में कमी होना नहीं है बल्कि उस महामारी का भय है। कोरोना महामारी के समय भी लोग इतने भयभीत हो गए हैं कि उन्होंने अपने मृत व्यक्तियों का शव लेने से इनकार कर दिया। इसके अलावा
कोरोना संक्रमण से मरे लोगों के शव का निष्पादन विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार करना होता है। सभी को इसका ज्ञान भी नहीं है। परिवारजन मृतक आत्मा की शांति के लिए अंतिम संस्कार तो करना चाहते हैं, परंतु उन्हें WHO की प्रक्रिया के बारे में नहीं पता है। पूरे देश में जिला और अस्पताल प्रशासन के सामने भी स्थिति से निपटना एक जटिल समस्या बनकर उभरी। ऐसी दशा में सूरत में एक ऐसा संगठन चर्चे में आया जो कोरोना से मृत व्यक्ति को उसके धर्म के अनुसार अंतिम संस्कार कर रहा है। ये संगठन विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा विविध प्रक्रिया का भी पालन कर रहा है। अब्दुल रहमान मालवारी नाम के एक व्यक्ति अपने मित्रों की मदद से सूरत एकता ट्रस्ट चलाते हैं। इस ट्रस्ट का प्रमुख काम किसी भी आपदा या महामारी से मृत व्यक्तियों का अंतिम संस्कार करना है। अब्दुल रहमान मालवारी नाम के एक व्यक्ति अपने मित्रों की मदद से सूरत एकता ट्रस्ट चलाते हैं। इस ट्रस्ट का प्रमुख काम किसी भी आपदा या महामारी से मृत व्यक्तियों का अंतिम संस्कार करना है। सूरत एकता ट्रस्ट एड्स से कोरोना तक। अब्दुल भाई ने ये काम 33 साल पहले शुरू किया था। अब्दुल के अनुसार 33 साल पहले एक मुस्लिम महिला की HIV एड्स से मृत्यु हुई और उसके घर वालों ने बीमारी के भय से शव लेने से इनकार कर दिया। वो शव 15 दिनों तक सूरत के अस्पताल में पड़ा रहा। उसके बाद सूरत नगर पालिका ने अखबार में इश्तिहार दिया कि एक महिला का शव ऐसी हालत में है, जो संगठन या व्यक्ति उसका अंतिम संस्कार करना चाहे वो संपर्क करे। उस समय अब्दुल भाई आगे आए और इस काम को करने की इच्छा नगर पालिका को बताई। शव में कीड़े लग चुके थे। कोई भी व्यक्ति उस शव के पास जाना को तैयार नहीं था। अब्दुल ने इस लाश को साफ किया और इस्लामिक रीति रिवाज के अनुसार परिवार के एक व्यक्ति के हाथों से छुई हुई मिट्टी मंगवाई। सारी धार्मिक प्रक्रिया का पालन करते हुए अब्दुल रहमान मालवारी ने उस शव को दफनाया। इस घटना के कुछ दिनों बाद अब्दुल मालवारी ने अब सपने में उस महिला को देखा। उन्होंने देखा कि वो महिला एक बाग में झूला झूल रही है और उनकी ओर देख रही है, मानो उसे अब्दुल से कुछ कहना है। हालांकि अब्दुल का उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। सपना देखकर हड़बड़ाकर उठे अब्दुल की समझ में नहीं आया इस सपने का मतलब। अगले दिन अब्दुल मालवारी ने इस विषय में अपने धर्मगुरु से बात की। धर्मगुरु ने बताया कि वो महिला तुम्हें संदेश दे रही है कि तुम इस काम को आगे भी करो। उस दिन से अब्दुल भाई इस काम में लग गए। इस काम में उन्हें कुछ मित्रों और समाज सेवियों का सहयोग भी मिला। सब ने मिलकर सूरत एकता ट्रस्ट नाम का स्वयं सेवी संगठन बनाया और इस काम को व्यवस्थित रूप दिया। सब ने मिलकर सूरत एकता ट्रस्ट नाम का स्वयं सेवी संगठन बनाया और इस काम को व्यवस्थित रूप दिया। छत विक्षत शव या संक्रमित महामारी से मृत व्यक्ति के शव को निष्पादित करने के काम में लगे अब्दुल मालवारी धीरे धीरे इतने प्रसिद्ध हो गए कि विभिन्न राष्ट्रीय आपदाओं में सरकार ने भी उनकी सेवाएं ली। पिछले 33 सालों में इस ट्रस्ट ने सूरत के प्लेग, चेन्नई के साइक्लोन, भुज के भूकंप, केदारनाथ की बाढ़ और जम्मू की बाढ़ इत्यादि सभी आपदाओं में इंडियन रिलीफ कमेटी NDRF व सरकार के साथ मिलकर हजारों लाशों की अंतिम क्रिया मृतक के धर्म के अनुसार की है। सरकार और प्रशासन को पूरा विश्वास है कि एकता ट्रस्ट छत विक्षत शवों का अंतिम संस्कार भी अच्छे तरीके से करेगा। अब्दुल मालवारी इस कार्य के जरिए मानवता को जगाना चाहते हैं। उनका मानना है कि आज समाज विभिन्न वर्गों में बटा हुआ है। लोग अपने धर्मों की मूल किताबों को नहीं पढ़ते हैं। किसी भी धर्म ग्रंथ में सबसे ऊपर मानवता है। इसी मानवता का पालन अब्दुल शवों को निष्पादित करके कर रहे हैं। प्रतीकात्मक रूप में शामिल करते हैं अनुपस्थित परिवार को। शवों को निस्तारण में सूरत एकता ट्रस्ट मृत व्यक्ति के धार्मिक रीति रिवाजों का पूरा पालन करता है। मृत हिंदू शरीर के मुंह में ये ट्रस्ट उनके घर वालों से गंगा जल लाकर डालता है। शव को नहलाने के दौरान और जलाते समय उस पर घी का छिड़काव भी करता है,
मुस्लिम मृत व्यक्ति को दफनाए जाने पर यह ट्रस्ट परिवार वालों के हाथ से छुई हुई मिट्टी का कुछ अंश कब्र में डालता है। ये मिट्टी रिश्तेदारों से मंगाई जाती है। आज के भौतिकवादी समाज में हम पूरी ज़िंदगी मेरा बेटा, मेरा करियर, मेरा व्यवसाय, मेरा समाज करते हैं और अंत में एक दिन सब कुछ यहीं छोड़कर चले जाते हैं। आज के भौतिकवादी समाज में हम पूरी ज़िंदगी मेरा बेटा, मेरा करियर, मेरा पैसा, मेरा व्यवसाय, मेरा समाज करते हैं और अंत में एक दिन सब कुछ यहीं छोड़कर चले जाते हैं। सिकंदर की अंतिम इच्छा के अनुसार उसकी शव यात्रा में उसके खाली हाथ ताबूत से बाहर निकले थे और ऊपर उठे हुए थे। वो इस दुनिया को यह संदेश देना चाहता था कि पूरी ज़िंदगी लुटे हुए हीरे जवाहरात, धन संपदा यहीं छोड़कर खाली हाथ ही जाना है। भागवत गीता में कहा गया, क्या लेकर आए थे और क्या लेकर जाओगे। आत्मा नश्वर है, शरीर बदलती रहती है और जब अच्छे कर्मों से आप मुक्ति पाते हो तो आत्मा को मोक्ष मिलता है। समाज मृत्यु के ससावत सत्य को जानते हुए भी इसमें नज़रें चुराता है। हम कब्रिस्तान या शमशान भूमि को शहर के बाहर बनाते हैं। अक्सर ये नदी के किनारे बनाए जाते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं ताकि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ये हमें आसानी से न दिखे। इसके पीछे एक तर्क ये भी दिया जा सकता है कि उनके शहर के अंदर होने पर संक्रमित व्यक्ति के अंतिम संस्कार से संक्रमण के फैलने का खतरा रहता है। इस तर्क में वो गंभीरता नहीं है जो होनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर लोग वृद्धावस्था में समान रूप से मरते हैं। गंभीर संक्रमण या महामारी से मरने वालों की संख्या नगण्य है। एक अध्ययन के अनुसार शव यात्रा की गति किसी साधारण यात्रा से दुगनी होती है। 4 कंधों पर भारी शव को लिए भीड़ दुगनी गति से कब्रिस्तान या शमशान पहुंचकर उसको जल्द से जल्द अंतिम संस्कार करना चाहती है। जिस शव में अपने सगे संबंधी और समाज जल्दी छुटकारा पाना चाहते हैं, उसी शव को निस्वार्थ भाव से निस्तारित करता है सूरत एकता ट्रस्ट। कोरोना महामारी के समय सूरत महापालिका ने अब्दुल रहमान को विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानकों के अनुसार शवों को निष्पादित करने की प्रक्रिया भी सिखाई। सूरत एकता ट्रस्ट कोरोना से मृत व्यक्तियों को अंतिम संस्कार इसी तरीके से करता है। हिंदू धर्म में व्यक्ति के मरने के बाद सबसे पहले शव का दाह संस्कार होता है। उसके बाद अगले 12 दिनों की विधिवत प्रक्रिया के बाद 13वीं होती है। उसके 1 साल बाद बरसी होती है और हर वर्ष पितृपक्ष का प्रावधान है। इसके अलावा आत्मा की शांति के लिए गया में पिंडदान भी करते हैं। धर्म द्वारा मृत्यु से जुड़ी इतनी लंबी प्रक्रियाओं के विविध होने के बावजूद कोरोना महामारी ने ऐसे दिन दिखाए जिसमें परिवार वाले स्वजन को शव चाह कर भी नहीं ला पा रहे हैं। एक और तो हर धर्म ने अंतिम संस्कार के लिए कई सारे नियम बना रखे हैं, वहीं दूसरी ओर एक ऐसा भी काल देखने को मिल रहा है जब घर वाले चाह कर भी अंतिम क्रिया खुद नहीं कर पा रहे हैं। हम मिलकर अंत में इस महामारी से ज़रूर जीतेंगे, लेकिन इस वायरस ने समाज के बहुत सारे आयाम, विश्वास, मान्यताओं और परंपराओं को झकझोर कर रख दिया है। इस सब के बीच मानवता की एक अनूठी मिसाल के रूप में खड़े हैं अब्दुल रहमान मलबारी और सूरत एकता ट्रस्ट। इन सब के बीच मानवता की एक अनूठी मिसाल के रूप में खड़े हैं अब्दुल रहमान मलबारी और सूरत एकता ट्रस्ट। सलाम है उनकी पूरी टीम को। उन्होंने इस लोक से परलोक तक की यात्रा में मृत शरीर का साथ दिया। ये मानवता का एक ऐसा कार्य है जिसके लिए समाज सदा उन सब का ऋणी रहेगा। ये मानवता का ऐसा कार्य है जिसके लिए समाज सदा उन सब का ऋणी रहेगा। आज इस एक कहानी के बाद ये महफिल बर्खास्त होती है। फिर से मिलेंगे इंशाअल्लाह। मैं शायरी का मुदीर शहाब अख्तर झरिया धनबाद झारखंड से खुदा हाफिज़, शब बख़ैर।